जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पोएट्री के फुल मार्क्स जो है आप बोर्ड एग्जाम में कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए समझते हैं कि पोएट्री से कौन कौन से प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको और सबसे ज़्यादा दिलचस्प है और उसमें 100%, हाँ सही सुन रहे हैं आप, 100% नंबर लाने का पूरा जो है इंतज़ाम मैं बताने वाला हूँ। पहला जो क्वेश्चन है जो आपको 3 अंक का नए पैटर्न के अनुसार जो है 3 अंक का आपसे पूछा जाएगा पोयम, और ये पोयम आप जो है किसी भी एक ही पोयम के कम से कम 8 लाइन आप याद रख लें, उसे कंठस्थ कर लें, उसे समझ लें, उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको यदि वो 4 लाइन अगर आपको स्टेंजा के थ्रू जो है अगर पेपर में पूछ भी लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट जो है 4 लाइन लिख सकते हैं। तो ये आप जो है आसानी से 3 अंक यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इस बार वो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया से भी आपसे जो है 3 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप बच्चों इस बात के लिए चिंतित ना हो कि आपको कौन सा सेंट्रल आइडिया आएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये बात को समझना होगा कि क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया के पूछे जा रहे हैं ये आपके कुल 3 विकल्प दिए जा रहे हैं, और आपको इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अनुसार जो है कुल 5 सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। तो आपसे 3 पूछे ही जाएं तो कम से कम आप ध्यान रखें शुरू के 1, 2, 3, यानी कि आप ध्यान रखें अगर ये आपने तीनों पोयम को अच्छे से पढ़ लिया तो कंफर्म हो जाइए बिल्कुल ही इन तीनों में से आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आ जाएगा। तो 3 अंक आप यहाँ से अर्जित कर लेंगे। और देख लें पोयम से और क्वेश्चन कहाँ बन रहे हैं। पोयम से आपसे शॉर्ट टाइप यानी MCQ में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें स्टेंजा होगा और उससे रिलेटेड जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे MCQ। तो इनके भी प्रश्न जो है ध्यान रखें बच्चों कि आपको जो है ए स्टेंजा दिए जाएंगे और स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके 4 विकल्प होंगे और उन 4 विकल्पों को आसानी से आप जो है क्वेश्चन को जो है पूरा कर सकते हैं MCQ के थ्रू। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है सीधे अपने स्टेंजा में जाना है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, उसमें प्रैक्टिस कर लें तो आसानी से ये पूरा का पूरा मार्क्स जो है आप ले सकते हैं। कम से कम आपको हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पोयम हैं उनको जो है ध्यान से देखना है, उनको जो है समझना है। उसमें बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन जो कंफर्म है, 2 ही 3 पूछना है पोयम के MCQ में, उसमें 2 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। एक तो पोएट का नाम आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे जो है पोयम जो पोयम का चैप्टर का नाम है उसे चैप्टर का नाम बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है तीसरा, तो इन्हें ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन होता है राइमिंग वर्ड। तो ये 3 क्वेश्चन, पोएट का नाम, पोयम का नाम और राइमिंग वर्ड, ये 3 क्वेश्चन आपसे तीनों में से जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में एक देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पोयम के 3 अंक, सेंट्रल आइडिया से 3 अंक, पोयम से, और ये 2-3 अंक जो है आपके MCQ से आएंगे। ये रहे पूरे के पूरे पोयम से आप आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं।